अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अब तक की बेशुमार वीडियो में दुरूद शरीफ के फ़ज़ाइल, बरक़ात, दुरूद शरीफ के वाक़यात और दुरूद पाक हमने काफ़ी सारे डिस्कस किए। नाउ इन दिस वीडियो आई वांट टू शेयर विद यू कि अगर कोई शख्स दुरूद पाक नहीं पढ़ता है या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुनकर दुरूद पाक नहीं लिखता है या नहीं पढ़ता है, तो फिर उसके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ुर्बत में कैसे कमी आती है। तो वाक़या देखिए, अबू अली अत्तार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मेरे लिए अबू ताहिर ने कुछ अज्जा लिखे तो मैंने उन अज्जा में देखा जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामी इसमें ग्रामी लिखा था, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरन। तो मैंने अबू ताहिर से पूछा, ये आपने किस लिए लिखा है? तो फरमाया, मैं इब्तिदा में जहाँ कहीं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें मुबारक लिखता था तो साथ में दुरूद पाक नहीं लिखता था। एक दिन मुझे ख्वाब में सैयदुल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई और मैंने सलाम अर्ज़ किया। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चेहरा अनवर दूसरी तरफ फेर लिया। मैंने सामने हाजिर होकर सलाम अर्ज़ किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चेहरा अनवर दूसरी तरफ कर लिया। तब मैंने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मेरी तरफ से चेहरा अनवर क्यों फेर लेते हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि तू किताब में मेरा ज़िक्र लिखता है और साथ दुरूद पाक शामिल नहीं करता, यानी मेरे नाम इसमें गिरामी के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं लिखता। शेख अबू ताहिर फरमाते हैं, इस दिन से जब भी मैं शाह कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम इसमें गिरामी लिखता हूँ तो साथ में लिखता हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरन कसीरा। सआदतुद्दारैन सफ़ा नंबर 13। यानी अगर कोई शख्स दुरूद सलाम नहीं लिखता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसमें गिरामी के साथ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात से नाराज़ होते हैं और अपने उम्मती से चेहरा अनवर फेर लेते हैं। एक और वाक़या समात फरमाइए। एक शख्स बावजूद नेक, परहेज़गार और पाबंद नमाज, रोज़ेदार होने के बावजूद दुरूद पाक पढ़ने में कोताही और सुस्ती किया करता था। एक रात हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत बासआदत से मुशर्रफ़ हुआ, मगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तरफ कोई तवज्जो ना फरमाई। वो दोबारा और बार बार कोशिश करता और शाह कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आता और हर बार सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे एराज़ फरमाते रहे। आखिर इसने घबराकर अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप मुझसे नाराज़ हैं? फरमाया, नहीं। अर्ज़ की, फरमाया, अगर आप मुझसे नाराज़ नहीं हैं तो मुझ पर इनायत नहीं फरमा रहे। फरमाया, मैं तुझे पहचानता ही नहीं। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुझे पहचानता ही नहीं। तो उस शख्स ने अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपकी उम्मत का एक ही फ़र्द हूँ और मैंने उलमा कराम से सुना है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को बेटों से भी ज़्यादा अजीज़ रखते हैं। फरमाया, ऐसा ही है, मगर तुम मुझे दुरूद पाक का तोहफ़ा नहीं भेजते। मेरी नज़र इनायत और शफ़क़त उस उम्मती पर होती है जो मुझ पर दुरूद पाक पढ़ता है। यानी जो जितना दुरूद पाक पढ़ेगा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके मुताल्लिक उस पर उतनी ही शफ़क़त फरमाएंगे और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उतना ही करीब होगा। और जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम नहीं पढ़ता, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे नहीं पहचानते। वो शख्स बेदार हुआ और उस रोज़ से हर रोज़ बड़े शौक़ व मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ता रहा। एक दिन फिर वो ख्वाब में ज़ियारत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुशर्रफ़ हुआ और देखा कि सरकार बड़े खुश हैं और फरमाते हैं, अब मैं तुम्हें खूब पहचानता हूँ और क़यामत के दिन तुम्हारी शफ़ाअत का ज़ामिन होगा, लेकिन दुरूद पाक ना छोड़ना। बाहवाला मुआरिज नबुवा जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 328। तो खुदारा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद व सलाम पढ़ें। जब कभी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र सुने दुरूद व सलाम पढ़ें। जब कहीं किसी किताब में आप कुछ लिखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ग्रामी लिखें, तो दुरूद व सलाम लाजमी साथ में लिखें ताकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इनायत, मोहब्बत, शफ़क़त अता हो और क़यामत के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे ज़ामिन हो और हमारी शफ़ाअत करें कि उस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही शफ़ाअत फरमाएंगे। अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुआ है कि वो हमें दुरूद पाक की बरकत, कसरत और मोहब्बत नसीब फरमाए और हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर पल क़ुर्बत में इजाफ़ा अता फ़रमाए। दुरूद पाक लिखने, पढ़ने, सुनने की तौफ़ीक़ व सआदत नसीब फ़रमाए।
الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔